हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और प्रभु की उन बातों में जिनसे हमें आनंद मिलता है, उस अच्छाई में, उस शांति में आपका जीवन बीत रहा होगा। परमेश्वर के लोगों, दिन बहुत खराब है क्योंकि हम नहीं जानते कब हमारा परमेश्वर आ जाए। इसीलिए हम अपने आप को तैयार करें उसकी बातों के लिए, उसके वचनों के लिए, और इसलिए कि जब प्रभु यीशु आए तो हम उसके साथ उठाए जाएं, वो हमें अपने साथ लेके जाए। परमेश्वर के लोगों, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में जय मसीह की। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें और उसके बाद हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे। उसके कलाम में से आज फिर से हम कुछ बातों को सीखेंगे, कुछ बातों को आज हम देखेंगे। और मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ कि जहाँ पर परमेश्वर का कलाम है, जहाँ पर परमेश्वर का वचन है, वहाँ गुप्त की बातें होती हैं, वहाँ बड़े बड़े भेद खुलते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन का प्रकाशन, परमेश्वर अपने आप को, खुद को अपने दासों के ऊपर प्रकट करता है। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें, फिर वचन में चले। जिंदा सामर्थ्य परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय तेरे सामने आते हैं पिता और प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए जो इस समय हम पढ़ते हैं और सुनते हैं पिता। हम उस वचन पे बहुत आए से तेरी आशीष को मांगते हैं प्रभु जी। सारी बातों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मैं एक वचन पढ़ूंगा आप सभी के लिए। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने माता, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि इस देश को छोड़ दे, अपने माता पिता के घर को छोड़ दे, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, वहां जा जो मैं तुझे दिखाता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर यह बात आई है कि परमेश्वर ने अब्राहम को एक आज्ञा दी, ठीक है। और आज हम मसीह लोग क्या करते हैं, हमारी कुछ डिमांड होती है प्रभु से कि मैं तेरी सेवकाई क्यों करूं, मुझे उसके बदले में क्या मिलेगा, या ये कैसे होगा, या वो कैसे होगा। अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर मैं परमेश्वर की बात को मान रहा हूँ तो परमेश्वर मेरे लिए क्या कर रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं और उसकी आवाज़ को जब हम लोग सुनते हैं, उसकी बात को जब हम ध्यान से समझते हैं और उसे पूरा करते हैं, तो हमारे लिए क्या होता है। परमेश्वर के लोगों, अभी सिर्फ यहोवा ने अब्राहम को आज्ञा दी थी, उससे कहा कि जैसा मैं कहता हूँ, या परमेश्वर ने कहा कि ये सब कुछ छोड़ दे, इस देश को छोड़ दे, घर को छोड़ दे, अपने माता पिता को छोड़ दे, वहां जा जो जगह, जो देश में तुझे दिखा रहा हूँ, जो नगर में तुझे दिखा रहा हूँ। परमेश्वर ने भी अब्राहम से कोई वादा नहीं किया था, ना ये बोला था अगर तू ऐसा करेगा तो इसके बदले में क्या होगा, अगर तू वैसा करेगा तो उसके बदले में क्या होगा। कोई कंडीशन नहीं थी, कोई डिमांड नहीं थी, कोई शर्त नहीं थी, सिर्फ परमेश्वर की यहाँ पर मर्जी थी अब्राहम ऐसा करे। और जब अब्राहम ने खुशी खुशी इस बात को एक्सेप्ट किया और ये माना कि मैं परमेश्वर की बात को पूरा करूंगा, मैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलूंगा, तो अब्राहम के लिए क्या हुआ हम सब जानते हैं। जिन जिन लोगों ने इन वचनों को पढ़ा है वो जानते हैं कि अब्राहम के लिए क्या हुआ। जब हम आगे इसमें 2 अध्याय में 2 वचन में पढ़ते हैं, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। क्या लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। ये वचन बाद में आया है, हमें ये याद रखना है, क्योंकि एक वचन हमें ये भी बताता है परमेश्वर का, अगर हम उसके धर्म की, उसके राज्य की खोज करते हैं तो सारी वस्तु जिसके पीछे आज संसार पागल है, जिसके पीछे आज संसार परिश्रम कर रहा है, जिसके पीछे बहुत सारे झगड़े होते हैं, जिसके पीछे बहुत सारी मेहनत करी जा रही है, परमेश्वर क्या कहता है,
यदि तुम मेरे धर्म की और मेरे राज्य की खोज करो, यानी मुझे अपने अंदर बसाओ, यानी मेरी पवित्र बातों पे चलो, यानी मेरा सा चाल चलन रखो, मेरा सा व्यवहार रखो, ईमानदारी का जीवन बिताओ, पवित्रता में जीवन बिताओ, तो ये सारी वस्तुएं जिसके पीछे आज पूरा संसार घूम रहा है, परमेश्वर हमारे पैरों में ला के रखता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, और प्रभु ऐसा करता भी है। परमेश्वर ने अब्राहम को बाद में कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे मैं क्या करूंगा, इसमें हम जब हम पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है, तेरा नाम महान करूंगा, तुझे आशीष दूंगा, तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आपकी आशीषें कहीं भाग नहीं गई, आपकी आशीषें कहीं परमेश्वर ने रोक नहीं दी है। सिर्फ इतना सा फर्क है, अगर आज आप उस आवाज को सुनो जो परमेश्वर आपको देता है, आप उस आवाज को सुनो जो परमेश्वर आपको लगा रहा है, जो परमेश्वर आपको बुला रहा है, तो आपकी आशीषें आपके नजदीक है, आपके इधर उधर घूम रही है। सिर्फ एक आवाज सुनने की जरूरत है, एक बात को सुनने की जरूरत है। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी आशीषों को रिलीज करे, आपकी बरकतों को परमेश्वर छोड़ दे, वो आप तक पहुंचे, तो उससे पहले एक आवाज को सुनो, परमेश्वर को समय दो, परमेश्वर को अपना कार्य करने दो। अगर यहाँ अब्राहम कहीं भी कुछ बोल जाए कि परमेश्वर मेरा क्या लाभ है तेरी बात को पूरा करके, तो शायद आज हम अब्राहम के बारे में कुछ और पढ़ते। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना, उसकी मर्जी को पूरा किया, तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगले वचन में क्या आ रहा है कि तू आशीष का मूल्य होगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा। क्यों आ रहा? क्योंकि पहले वचन में अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना था, बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी वादे के। हालेलुया। आप क्या कर रहे हो? आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी आशीषें छोड़े, आपकी आशीषों को वो रिलीज करे, उसकी आज्ञा को मानो पहले। आप चाहते हो कि वो आपको बढ़ाए आत्मिकता में, तो उसे काम करने दो। खबड़ दबड़ मत करो, घबराओ मत, भागो मत, अपने आप से कोशिश मत करो, सिर्फ आवाज को सुनो। हालेलुया। आवाज को सुनो। क्या आप जानते हो, जब यीशु मसीह पानी पे चल के अपने चेलों के पास आ रहे थे, तो पतरस ने क्या कहा कि प्रभु यदि तू ही है तो तू मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी पे चलूं। वहां पे एक शब्द आया जो बहुत हाईलाइट है, कहा गया आ। पतरस ने उस आवाज को सुना जो यीशु ने शब्द कहा था, कहता कम, उसने बोला आ। जब पतरस के कानों में ये शब्द सुना, ये शब्द सुनाई दिया, उसके कानों में ये शब्द पड़ा, तो पतरस उस पानी पे चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। जब लाजर के कानों में ये कहा गया कि हे लाजर कब्र से बाहर आ, लाजर कब्र से बाहर आ, मरा हुआ व्यक्ति। कौन करता है ऐसा? परमेश्वर करता है। मैं क्या कह रहा हूँ कि परमेश्वर को काम करने दो, परमेश्वर को काम करने दो। परमेश्वर आपके लिए सारी चीजें आसान करेगा, ये उसका वादा है। प्रभु के लोगों, अब्राहम ने पहले बात को सुना, समझा, अपना स्वार्थ साइड में रखा, अपना लाभ साइड में रखा, परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया, तब अब्राहम के लिए वो हुआ जो वो सोच भी नहीं सकता था। मैं एक बात आज आपको बोलता हूँ, हम हमेशा वो करते हैं जो हम चाहते हैं। हालेलुया। हम वो करते हैं हमेशा जो हम चाहते हैं, पर होता वो है जो परमेश्वर चाहता है। इससे अच्छा क्या है कि हम वो करें जो परमेश्वर चाहता है, फिर होगा क्या? जो हम चाहते हैं। आपको समझ में आ रही मेरी बात? हम वो करें जो परमेश्वर चाहता है, फिर वो होगा जो हम लोग चाहते हैं, फिर वो आशीष खुलेगी जिसका हम वेट कर रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत से आशीषित करे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपके साथ है। आमीन।